दोस्तों, अभी तक हमारे सभी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने सरल रेखा और कोण और त्रिभुज के बारे में हमने कैसे कैसे बताया है आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो से समझ में अगर आ गया हो तो आइए उसका जितना हमने पढ़ाया उसका एक निचोड़ एक छोटे से भाग में लेके आते हैं, सारांश। तो कोण रेखा और कोण के सारांश क्या होते हैं, हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या, उसका निष्कर्ष क्या क्या निकला, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हमने बताया था, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण क्या होते हैं? जब किसी एक ही शीर्ष से दो कोण बनते हों, वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। चलिए लिख देते हैं दोस्तों। यदि एक किरण यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, एक रेखा पर खड़ी हो तो खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों क्या कहलाते हैं? आसन कोण। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जब कोई एक रेखा हो, उस पे कोई सी रेखा पर एक लंब कोई अगर रेखा खड़ी हो तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। या फिर कोई रेखा हो, उस पे कोई इस तरह से कोई खींचा गया हो, कोई दूसरी रेखा खड़ी हो तो उसके दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म भी कहते हैं दोस्तों। इसी को क्या कहते हैं? रैखिक युग्म भी कहते हैं। आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो इसमें कंडीशन हमने कई थे बताया है। पहला है संगत कोण, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म
अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये सब हमने पढ़ा दिया पिछले वीडियो में। तिर्यक रेखा के एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म, कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक मतलब 180 डिग्री संपूरक होता है। अब चौथे पॉइंट हम दोबारा लिख, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पांचवा दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख मतलब विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक हमने इतने टॉपिक पढ़ाया और इसमें से कुछ निष्कर्ष निकले हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक हमारा जितना भी वीडियो हमने बनाया है सब ज्योमेट्री का फंडामेंटल है दोस्तों। अब अगर इस फंडामेंटल को आप नहीं जानेंगे तो अभी त्रिभुज का बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। उसमें न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। सर्वांग समता क्या होती है उसको जानेंगे, समरूपता क्या होती है उसको जानेंगे। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल होता है दोस्तों। तो त्रिभुज को पढ़ना कह सकते हैं कि भी इतना आसान भी नहीं है, लेकिन भी हमारे साथ बने रहिए दोस्तों।